सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। दो वीडियोस आ चुकी थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stage of the development, primary sector was the most important sector of economic activity. तो बहुत सारी कंट्रीज की अगर हिस्ट्री हम उठाकर देखें जो कि अब डेवलप्ड हो चुके हैं, तो हमें यह पता चलता है कि शुरुआत में जब वहां डेवलपमेंट हो रहा था उन कंट्रीज के अंदर, तो जो उनका प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था, जहां पर ये सारे काम हो रहे थे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो प्राइमरी में सारे नेचुरल सामान होते हैं जो हमको मिलते हैं। सेकेंडरी में अगर हम नेचुरल से कोई और दूसरा नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो काम सेकेंडरी के अंदर आता है। और जो सर्विस देने का काम होता है, कुछ बनाना नहीं है, सर्विस देना, वो टर्चरी के अंदर आता है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है आज, वो पहले जब डेवलप हो रहे थे तो प्राइमरी सेक्टर उनका सबसे इंपॉर्टेंट था, जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। तो जैसे जैसे फार्मिंग के और एग्रीकल्चर करने के तरीके में बदलाव आता गया, खेती करने के तरीके में बदलाव आता गया, वैसे वैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इंप्रूव होने लगा, प्रॉस्पर होने लगा, यानी उसमें सक्सेस हासिल होने लगी। और क्या होने लगा, जितना पहले फूड हमको उस एग्रीकल्चर से मिलता था उससे ज्यादा फूड मिलने लगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई थी, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए थे। उससे हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत आसान हो गया था, और उससे जो हमें रिजल्ट मिलता था, जो कि फूड था, वो ज्यादा हो गया था। मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज। अब चूंकि ऐसी सी मशीनें आ गई थी जिससे आपका काम जल्दी हो सकता था, तो बहुत सारे लोग थे जिनके पास वो मशीनें पहुंच चुकी थी, तो अब वो दूसरे काम भी कर सकते थे। खेती बाड़ी से अपना जल्दी से वो उनका पूरा हो गया, तो जो टाइम बचा तो वो दूसरे काम में लगा सकते थे अपना टाइम। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। तो क्या हुआ, जब दूसरे काम करने लगे, जैसे कोई क्राफ्ट वगैरह का काम करने लगे, कि जो भी छोटे मोटे बनाने के काम होते हैं, जैसे बैग्स वगैरह बनाने लगे, या कपड़े में कढ़ाई वगैरह होने लगी, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं क्राफ्ट के। तो जब वो होने लगे तो क्राफ्ट वाले लोग भी बढ़ गए और ट्रेडर्स भी बढ़ गए, यानी व्यापारी भी बढ़ गए, क्योंकि जो भी सामान बनाते थे वो बेचेंगे। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। तो जो खरीदने और बेचने की एक्टिविटी थी, यानी काम था, वो कई बार बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती, नई मशीन आती, वो हमारे लिए एग्रीकल्चर करना आसान बना देती। आसान बना देती, हमारा टाइम बच जाता। वो टाइम हम दूसरी जगह लगा सकते थे। तो जितना टाइम हमको कुछ नया बनाने में लगेगा, अब वो ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम ज़्यादा कुछ बनाएंगे। तो इसीलिए जब ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे और ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये भी बढ़ गया इसीलिए। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर थे जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले थे। एडमिनिस्ट्रेटर थे किसी चीज को कंट्रोल करने वाले, चलाने वाले, ऑफिसर्स वगैरह हो गए वो। और आर्मी, ये भी थे। However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो नए मेथड्स के आने की वजह से और नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोग कुछ और सामान बनाना शुरू कर दिए थे। सामान बनाने का मतलब क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर वाले काम भी करना शुरू कर दिए थे। और टर्चरी वाला, जैसा कि हमने पढ़ा, ट्रांसपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर है या आर्मी, ये क्या है, ये टर्चरी में आता है। तो सेकेंडरी और टर्चरी वाले काम बढ़ते गए, लेकिन अभी भी इस स्टेज तक जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उस समय तक जो नेचुरल प्रोडक्ट थे, यानी जो एग्रीकल्चर के जरिए आ रहे थे, वो अभी भी ज्यादा थे अगर हम सेकेंडरी और टर्चरी की बात करें उसके मुकाबले में। और जॉब करने वाले जो एम्प्लॉयमेंट थी, यानी नौकरी जो थी, वो भी प्राइमरी सेक्टर में अभी भी ज्यादा थी। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. तो हम बहुत साल पहले जाकर देखें, खास तौर से अगर 100 ईयर से भी पहले जाकर अगर हम देखें, तो फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई थी, और जो छोटी फैक्ट्री थी वो बड़ी होना शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नए नए मेथड आ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के, यानी किसी सामान को बनाने का जो तरीका था उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया था। नए मेथड आते थे जो कि पहले से बेहतर होते थे। तो किसी भी चीज को बनाना आसान होता जा रहा था, आसान हो रहा था, तो फैक्ट्रियां और ज्यादा लग रही थी ताकि और ज्यादा सामान बनाया जाए। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number.
तो वो लोग जो पहले खेत में काम करते थे अब वो फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू हो गए, यानी जो पहले प्राइमरी सेक्टर में थे अब वो सेकेंडरी सेक्टर में आना शुरू कर दिए। दे वर फोर्स्ड टू डू सो एज यू रेड इन द हिस्ट्री चैप्टर्स, और इन्हें अक्सर मजबूर भी किया जाता था, जैसा कि आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, या अगर आप नहीं पढ़ा तो हिस्ट्री वाले लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो फैक्ट्री के अंदर आके काम करें, क्योंकि जो फैक्ट्री के मालिक थे वो चाहते थे फैक्ट्री चले, हमको लेबर मिले जो काम कर सके। तो कुछ लोग जो खेत में काम करने वाले थे उनको भी जबरदस्ती करके उनको लाया जाता था, फैक्ट्री में काम कराया जाता था। पीपुल बिगैन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री एट चीप रेट्स। अब लोग भी और ज्यादा सामान खरीदने लगे जो कि फैक्ट्री में बन रहे थे सस्ते दामों पर। तो हर आदमी चाहता है कुछ नई चीजें हमको मिलती रहें, और अगर सस्ते रेट पे मिल रही हैं तो और ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो ऐसा ही लोग करना शुरू कर दिए। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह से जब प्राइमरी से लोगों को निकाल के सेकेंडरी में लाया जा रहा था तो क्या हो रहा था, प्राइमरी के अंदर कमजोरी आ रही थी और सेकेंडरी बढ़ा जा रहा था। तो धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर था वो इंपॉर्टेंट बन गया, जो कि अभी पहले प्राइमरी था, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे अब सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बनने लगा। चाहे वो सामान बनाने के मामले में अगर हम देख लें, प्रोडक्शन के मामले में, या नौकरी के मामले में देख लें कि ज्यादातर लोग अब सेकेंडरी में काम कर रहे थे, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी में कर रहे थे। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैज टेकन प्लेस। तो इससे हमें पता चला कि समय के साथ एक शिफ्टिंग हुई, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी हो गया। दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज। तो इसका मतलब यह है कि जो पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट था अब सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हो गया, तो इंपॉर्टेंस जो सेक्टर का था वो चेंज हो गया। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. और डेवलप्ड कंट्रीज में हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर पिछले 100 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो सेकेंडरी से टर्चरी के अंदर शिफ्टिंग हुई है, जो कंट्री अब डेवलप्ड हो चुके हैं उनके अंदर। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो अब क्या हो गया, जो पहले सेकेंडरी था इंपॉर्टेंट अब वो टर्चरी हो गया, कि अब सर्विस सेक्टर जो है जिसे हम टर्चरी सेक्टर कहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, यहां से ज्यादा देश को पैसा मिलने लगा। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। तो ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। दिस इज जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज के अंदर सारे कंट्री का देख लें तो सब जगह ऐसा ही हुआ है। पहले प्राइमरी था, नई चीजें आई, इंप्रूवमेंट हुआ, उनके पास टाइम बचा तो दूसरे काम करने लगे, यानी सेकेंडरी वाले काम करने लगे। फिर धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होने लगे, ज्यादातर लोग सेकेंडरी में चलने लगे, काम करने लगे। तो क्या हो गया, जो पहले प्राइमरी था वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट बन गया। अब सेकेंडरी के बाद फिर टर्चरी में आना लोग शुरू कर दिए तो टर्चरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऐसा ही हुआ है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो इन तीनों सेक्टर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी नौकरी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। क्या इसी तरह हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ था, यानी कि हम भी प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्चरी जा रहे हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेशन। तो इन सारे सवालों का जवाब हम अपने नेक्स्ट सेशन में देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।